morning students. In your previous class you learned the classful addressing, where in that method these classes are divided into 5 parts, that is class A, class B, class C, class D and class E. The class A, B, C are your, in class A, B, C is used for your unicast addressing, and your class D is for multicast, and class E is for some reserved purpose and the purpose of some experimental use in future. Okay. So here today we will see that what are the disadvantages of your classful addressing, so that the developers move towards the classless internet domain routing. Okay. So disadvantages of classful addressing. Okay. So क्लास ए में आपका सबनेट मास्क आता था आपका 250, सॉरी क्लास ए में आपका मास्क है, क्लास ए का मास्क है 255.0.0.0, इसका 255.255.0.0, this one is 255.255.255.0. Okay, so here you can see the address space जो क्लास A का है आपका होस्ट के लिए कितना बच रहा है 2 to the power 24, that is equal to your 1 crore something. Okay, and here it will be 65534. Okay, and here the rest 254. Okay, बच रहा है. So if anybody wants 2000 addresses or 3000 addresses, then suppose you provide this class B addresses, still it is 65,534. बहुत सारा ऐसे एड्रेस स्पेस है जो बच जा रहा है. So the first disadvantage of the class full addressing is your what? The first disadvantage is the waste of IP address. Okay, so here what happened, आपका यहाँ पे 1 crore IP address, यहाँ पे इतना IP address है. Suppose अगर 3000 किसी को दे भी दिए, तो still you have a lot of IP addresses are there which are not in use. Okay. Although day by day the demand of the IP address is increasing, still it's too much. Okay, this is too much. Okay, so one of the way, अगर मैं इसको 3000 पे मांग रहा है, तो मैं अगर क्लास B में दूँ, तो भी वो too much हो जा रहा है. अगर मैं क्लास C करूँ, तो यहाँ होस्ट के लिए कितना है 254 है. अगर मैं मल्टीपल द नेटवर्क कर दूँ, अगर मैं मल्टीपल द नेटवर्क कर भी दूँ, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट इट कैन कॉज सम प्रॉब्लम्स कि वहाँ पे इतना ज़्यादा नेटवर्क को हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो सकता. ओके, सो दैट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, आपका एफिशिएंटली जो IP एड्रेसेस है वो यूज़ हो नहीं पाया. ओके, दैट इज़, ये क्या है, हम लोग जो रेंज प्रोवाइड किया जाता है वो पहले से ही रेंज फिक्स कर दिया गया है कि नहीं. सो यहाँ पे क्या मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है सिलेक्ट करने का? नहीं. दैट इज व्हाई द फर्स्ट डिसएडवांटेज हियर इज योर वेस्ट ऑफ IP एड्रेसेस. द सेकंड वन इज योर, द सेकंड थिंग इज योर मेंटेनेंस is time consuming. मतलब क्या है, आपका बहुत सारा IP एड्रेसेस रह जा रहा है. द फर्स्ट डिसएडवांटेज कि वहाँ पे टू मच ऑफ IP एड्रेसेस आर वेस्ट हो जा रहा है. तो इतना
इतना बड़ा इतना ज़्यादा आईपी एड्रेसेस को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है विदिन द टाइम. इट विल टेक्स टाइम टू हैंडल 2 लार्ज एड्रेस स्पेसेस. ओके, सो यहाँ पे वही डिसएडवांटेज हो रहा है. दैट इज वाई दिस 2 लार्ज एड्रेस स्पेस को हम लोग ऐसे डिवाइड ना करके फॉर दैट रीजन सबनेटिंग आपका इंट्रोड्यूस हुआ. दैट इज लॉजिकली डिवाइड दैट नेटवर्क कॉन्सेप्ट में. ओके, सो दैट इज अनदर डिसएडवांटेज. द थर्ड वन इज योर एरर. सो जब आपका नेटवर्क छोटा हो या आप सपोज एक बिल्डिंग में हो, आपका 4-5 ही पीसी हो, तो उस चीज़ में अगर कुछ फॉल्टी होता है तो उसको हैंडल करना इजी होगा, या बहुत मतलब बड़ा सा यहाँ पूरा मतलब सपोज सोच लो पूरा इलाके में तो बहुत सारा पीसी है, या फिर बहुत बड़ा इलाका है वहाँ पे बहुत सारा होस्ट है और उसको हैंडल करना इजी होगा. तो यहाँ पे क्या होता है ना, एरर हैंडलिंग करने का चांसेस, यहाँ पे एरर हैंडलिंग जो फैसिलिटी ये है, एरर चेक करने का फैसिलिटी आता है, तो उसमें प्रॉब्लम है. तो इतना सारा एड्रेसेस में आप एरर चेक करना दैट्स नॉट पॉसिबल. जैसे आपका 192.168.0.1 बहुत सारा आईपी एड्रेसेस है. ओके, सो इस तरह सारा आईपी एड्रेसेस में आपको कहाँ पे एरर आ गया तो उस चीज़ को चेक करना बहुत डिफिकल्ट है. ओके, so for that region CIDR was introduced in 1993. Its full form is Classless Internet Domain routing. So before going to the details about this CIDR, so what is this domain? You might have heard these terms: domain name, you heard domain name system, domain name system, domain name server. Okay, so ये है क्या? What is this domain or domain? Okay, so whenever you search something in your web, suppose you are searching something about your flower, your technology, then you have to put some web address. Okay, so if you want to search something, then from which website you want to search that things. So आप अगर google.com मारते हो, आपको google.com में वो चीज़ देखना. So ये जो आप google.com मारते हो, so this is the domain name. ये आपका एक domain name है. Okay, so यहाँ पे domain name is mapped with your IP address. So हम लोग कैसे जानते हैं? Each device, your mobile, your PC, your laptop has some IP addresses. So instead of writing the IP address here, we simply write the domain name. Its IP address is 64.0.0.0. Then this is one network. Okay, so हम लोग जब सर्च करते हैं कोई चीज तो every day we search a lot of things from different websites, and from different websites it's very difficult for a human being to remember all the IP addresses. So for easier of usage of this website or easier to search something, so
instead of writing the IP address, you have to write the domain name, the URL, whatever you write on your web address space. Okay, so for that reason this domain name system is introduced, where there are different types of domain name for organization purpose, for education purpose, for some commercial use, social use. Okay, so for different purpose there are different domain name, means यहाँ पे जो डॉट वो different types of है. Okay, so we will see it later. So that google.com यहाँ पे है, this .com लिखा हुआ, that is for commercial purpose के लिए यूज होता है. ओके, सो वैसे बहुत सारे डोमेन नेम है, जैसे .edu फॉर एजुकेशनल पर्पस, वैसे आपका रहता है .org for some non-profit organization. ओके, वैसे आपका रहता है .in, दैट इज फॉर योर इंडिया के लिए यूज होता है, इनसाइड योर इंडिया. एंड अगर यूएस रहा सो दैट इज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यूज होता है. ओके, सो दीज आर सम डोमेन नेम्स आर हियर. मिलिट्री पर्पस के लिए होता तो .mil होता. ओके, so these are the domain name. There are varieties of domain names are there which are used here. So here आपका क्या होता है, so ये सारा जो आपका डोमेन नेम है, these domain names जैसे आप google.com बोली, google.com, सो वो क्या करता है ना, ये डोमेन नेम को मैच करना हमारा काम नहीं. ओके, सो ये डोमेन नेम को अगर आईपी एड्रेस में रिप्रेजेंट करना या कौन सा आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू दिस, इट्स नॉट आवर कंट्रोल. तो वहाँ पे क्या होता है ना, ये डोमेन नेम को आप कहाँ पे मैप करते हो ना, फॉर दैट पर्पस there is a hierarchical structure is there. So hierarchical structure, that is also called as your domain name space. This is the representation of these domain name in some hierarchical form from the root level. Okay, the top is your root level. Okay, so there is a resolver is there who maps this डोमेन नेम टू द आईपी एड्रेस. ओके, सो यहाँ पे जैसे बोली तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दिस google.com में यहाँ पे लिखी तो वो क्या करेगा ना, मैप किया जाएगा यहाँ पे. फॉर दैट रीजन योर रिजोल्वर इज देयर. तो यहाँ पे क्या करेगा ना, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपका मेंटेन किया जाता है, दैट इज डोमेन नेम स्पेस. जैसे एजुकेशनल पर्पस के लिए आपका दिस इज द रूट. ओके, दिस इज द रूट. .org, .com कमर्शियल पर्पस, आपका मिलिट्री पर्पस. ओके, सो हियर राइट दिस and each of these this is a hierarchical structure, means it forms a tree. This tree again subdivided into sub trees. Okay, so यहाँ पे आपका नीचे आपका ऑथोरिटी सर्वर रहता है. क्या रहता है आपका ऑथोरिटी सर्वर. ओके, इसके लिए भी रहता है वही. ओके, इसके लिए भी रहता है, इसके लिए भी रहता है. तो यहाँ पे वो क्या किया ना, हम लोग .com लिखा हुआ है, सो ये मैप करेगा इसके साथ
दिस हायरार्किकल स्ट्रक्चर के साथ। सो यहाँ पे जो मैप करेगा हम लोग क्या लिखे हैं, .com लिखे हैं, .com। सो इट सिंपली गोज टू हियर, ओके। सो यहाँ पे आपका .com हुआ, देन .com में वो ऑथोरेटिव सर्वर में आपका क्या डाटा मेंटेन होके रहता है ना, इसका आईपी एड्रेस। क्या रहता है, आईपी एड्रेस, ओके। सो हियर इट मैप्स ये google.com का आईपी एड्रेस आपका 64.0.0 अगर है तो वो इसके साथ मैप करेगा, ओके। सो इन CIDR notation there is no concepts of classes, okay, like your classful addressing, class A, B, C, D, E, no classes are here. And here it is introducing blocks. So that much IP address you want, it provides you that much size of blocks. So here this part, this is also 32 bits. We are doing this CIDR notation for your IPv4. Okay. So here 32 is divided into your areas. This is your block ID and this is your host. So instead of providing the network by using your address classes, it provides by the concept here using the variable length subnet mask. Okay, so this block ID, this is your host ID, and here it uses the notation. Notation means this IP address is in the form of this is if this is W X Y Z, that we are writing here N. This N, this is the CIDR notation, okay. So here if I give you the IP address 192.168.168, then it will be slash what, 24. Why it is 24? This N is the number of ones, means the number of networks portion. So आपका आपका network portion में जितना ones है, it represent this N, okay. So यहाँ पे 24 हुआ, मतलब यहाँ पे 24 ones हैं, okay. So here if 192.168.1.1, this is the, it belongs to which class? Class C. So what will be the subnet mask for this? So subnet mask क्या करता है ना, it hides the network portion from your IP addresses and it only show you the host ID. Okay, host portion को आपको सिर्फ दिखाता है and it hides the network portion. तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, this is 168.1.168/24 means यहाँ पे आपका कितना है masking subnet mask 255.255.250 class C for class C, okay, class C 255.0 means यहाँ 8 ones, this is also 8 ones, this is also 8 ones, this is 0, okay, 8 zeros. So आपका network कितना है, this much. So यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ना, if you count it, it is 24. That is why it represents how many number of ones are here? 24 numbers of ones are here. So 24. So I am writing here
24. Okay. Now if it is class A, if it is class A, then the subnet mask of class A is your 255.0.0.0. Okay, so here हम लोग CIDR नोटेशन में कैसे डिनोट करते हैं, वो /n बिफोर दैट वी राइट द IP एड्रेस. सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इफ द नंबर ऑफ host bit is your A, number of suppose network bit is your A, host bit network bit, and number of host bit is your 24. Then what happened? So अब इसका CIDR नोटेशन क्या होगा? CIDR नोटेशन /A. If the number of network bits is 9, then यहाँ पे कितना होगा? Number of host bits 23. So यहाँ पे CIDR नोटेशन कितना होगा? 9. Whatever IP address here means, अगर आपका क्लास A का IP एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, तो then you have to put the /9. There are some rules you have to follow while this. आप इसको जो CIDR नोटेशन में लिखते हो, then you have to follow some rules. So what are those rules? First rule is IP address should be contiguous. होना चाहिए. सेकेंड क्या बोल रहा है ना, the number of address in each block must be the power of 2. The address of each block must be the power of 2. Third क्या होगा है, the first address of each block is evenly divisible by the block size. Okay, so you have to remember these points while writing it into CIDR notation.